दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी सिनेमैटिक जंग के अंदर जहां एक तरफ है इतिहास का सबसे महान योद्धा, एक नाम जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक सोच है, एक क्रांति है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरी तरफ है एक ऐसा रहस्यमय संसार जहां अंधेरा सिर्फ डर नहीं बल्कि शक्ति भी है, जहां कहानियां नहीं बल्कि दंतकथाएं जन्म लेती हैं। और इस जंग के दो चेहरे हैं, राजा शिवाजी और कठनार। अब सोचिए, जब राइटिश देशमुख जैसे एक्टर इस आइकॉनिक कैरेक्टर को निभाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो एक्सपेक्टेशंस कितनी ऊंची हो जाती हैं। टीजर शुरू होते ही आपको ग्रैंड विजुअल्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े किले, तलवारों की चमक, युद्ध का माहौल। लेकिन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है, एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है लेकिन कुछ मिसिंग है। वो सोल, वो इमोशन, वो फायर जो शिवाजी महाराज के नाम से ही लोगों के दिलों में जल उठती है, वो यहाँ पूरी तरह महसूस नहीं होती। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सिर्फ बड़े सेट्स और हाई बजट किसी ऐतिहासिक कहानी को महान बना सकते हैं। टीजर में संजय दत्त की झलक मिलती है, जो एक खतरनाक विलन बन सकते थे लेकिन उन्हें प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं किया गया। उनकी प्रेजेंस पावरफुल हो सकती थी लेकिन टीजर उन्हें जस्ट एक ग्लिम्स बनाकर छोड़ देता है। वहीं जेनेलिया देशमुख और विद्या बालन जैसे एक्टर्स जिनसे ऑडियंस को बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें भी टीजर में प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। और फिर आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स, जो किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म की बैकबोन होते हैं, लेकिन यहाँ वो एवरेज फील देते हैं। कोई ऐसा डायलॉग नहीं जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, कोई ऐसा मोमेंट नहीं जो आपको गूज़बम्प्स दे। और यही वजह है कि जब ऑडियंस इसे छावा जैसी फिल्मों से कंपेयर करती है तो ये टीजर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब सीन बदलते हैं और आते हैं कठनार की दुनिया में, जहां सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, जहां हर फ्रेम आपको एक नई कहानी सुनाता है। जयसूर्या का कैरेक्टर मिस्टीरियस है, उनकी आंखों में एक रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो हीरो है या कुछ और अनुष्का शेट्टी की प्रेजेंस स्क्रीन पर एक अलग ही एनर्जी लेकर आती है। उनका लुक पावरफुल है, इंटेंस है और सिनेमैटिक है। कठनार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका VFX और उसका वर्ल्ड बिल्डिंग, जहां इंडियन फोकलोर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स किया गया है। हर सीन विजुअली इतना रिच है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्टली सिंक करता है विजुअल्स के साथ, जिससे हर मोमेंट इम्पैक्टफुल बन जाता है। और सबसे खास बात यह है कि कठनार आपको स्पून फीड नहीं करता बल्कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपको एंगेज करता है। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो राजा शिवाजी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाता, जबकि कठनार क्वाइटली आता है और आपको अपने वर्ल्ड में खींच लेता है। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कंटेंट और एग्जीक्यूशन बजट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजा शिवाजी अपने अगले ट्रेलर में कमबैक कर पाएगी? क्या वो इमोशंस, डायलॉग्स और म्यूजिक को इम्प्रूव करके ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएगी, या फिर कठनार ही इस रेस का डार्क हॉर्स बनकर सबको पीछे छोड़ देगा? क्योंकि ऑडियंस अब बदल चुकी है, वो सिर्फ बड़े नाम और बिग बजट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चाहती है। और अगर मेकर्स इस बात को समझ जाते हैं तो राजा शिवाजी अभी भी गेम में वापस आ सकती है। लेकिन अगर वही मिस्टेक्स रिपीट हुई तो यह फिल्म सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी। और दूसरी तरफ कठनार के पास मौका है हिस्ट्री बनाने का, कुछ नया करने का, इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल पर ले जाने का। और यही रीजन है कि आज की इस बैटल में फिलहाल विनर कौन है यह तो क्लियर नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट किसके लिए ज्यादा है यह जरूर साफ दिखता है। और अगर आपको ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और बिना फिल्टर वाले रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई और इम्पैक्ट की बात करते हैं।